क्लास 6 का झारखंड बोर्ड का भाषा मंजरी बुक हिंदी का है, वो अभी देखेंगे। उसमें से हमने पहला अध्याय पढ़ा था, ठीक है। पहला अध्याय क्या था? वीर तुम बढ़े चलो। तो उस कविता से आज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हमने कविता पूरा कर लिया था, ठीक है। अभी इस कविता पर आधारित जो प्रश्न बनने वाले हैं, इसमें से 5 प्रश्न हैं, पाँचों को हम अभी हल करेंगे, ठीक है। और ये पाँचों में से आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी ये जो भी है, ये सब पीछे नीचे जो है, ये सब और आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ वैसे बनाने के लिए है। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो केवल 1 से लेकर के 5 तक का जो पहला है पार्ट से, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास 6 हिंदी झारखंड बोर्ड वीर तुम बढ़े चलो, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? वीर, वीर है ना, वीर का मतलब जो किसी से नहीं डरता, हमेशा निडर होता है, उसी को वीर कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ने देश के प्रत्येक नागरिकों को वीर कहकर संबोधित किया है। आपने कविता पढ़ा होगा इससे पहले, तो वो आपने मैं कहा था कि कवि जो कहते हैं, जिसके जो कवि हैं, जो लिखने वाले हैं, उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिकों को वीर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि हर एक देश का प्रत्येक नागरिक वीर है, जो देश की सेवा के लिए तत्पर है हमेशा, ठीक है। तो देश के प्रत्येक नागरिकों को वीर कहकर संबोधित इसीलिए किया है। पहला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? कवि कौन सा प्रण मतलब, ठीक है, प्रण इसके पहले हमने पढ़ाया था कि प्रण। तो कवि ने अपने मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि और पितृभूमि के विकास का ध्वज, हमारा जो ध्वज है, उसको थामने का प्रण, मतलब उसको अपने हृदय से लगाने का, उसकी रक्षा करने का जो प्रण लिया है, वही प्रण, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दृढ़ संकल्प, जिसे मान लेते हैं उसको हम, जो एक बार मान लेते हैं उसको ठान के ही रहते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं प्रण। तो उस ध्वज को थामने का प्रण करने के लिए कहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वीर तुम बढ़े चलो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ठीक है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो वीर तुम बढ़े चलो, ये जो कविता है, इस कविता से हमें यह प्रेरणा, क्या प्रेरणा मतलब हमें क्या सीखने को मिलती है, क्या हमें कहती है, जिससे हम अब इस चीज़ को अपने जीवन में ढाल सकें। तो ये हमें क्या कहती है कि इस कविता से हमें अपने देश के मान सम्मान, ठीक है, देश के मान सम्मान, देश की मान और सम्मान की रक्षा के लिए सामने आने वाली बाधाओं, ठीक है, सामने आने वाली बाधाओं से बिना घबराए अपने कर्तव्यों का निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। बिना घबराए, वीर उसी को तो कहते हैं जो बिना किसी डरे हमेशा देश के झंडे को किसी दूसरे से के भय मुक्त हो करके उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा देश की भलाई के बारे में सोचता है, ठीक है। तो उसी को हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं, उसकी बाधाओं से बिना घबराए, ठीक है, बाधाओं से बिना घबराए अपने कर्तव्यों का निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें, मतलब कुछ पंक्ति दे रखी है, उसका मतलब समझाना है कि क्या होगा इसका मतलब।
अन्न भूमि में भरा, ठीक है, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो ये जो आपने कविता पढ़ा होगा उसमें ये लाइन आपने देखा होगा, ठीक है, ये लाइन देखा होगा आपने, तो उसका अर्थ क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है प्रस्तुत पंक्तियों का आशय, उसमें जो पंक्ति दे रखी थी उसका क्या आशय है, क्या मतलब निकलता है उसका, तो होता है कि हमारे देश की भूमि, ठीक है, हमारे देश की भूमि अन्न और जल से युक्त है, मतलब युक्त मतलब उसमें समाहित है। हमारे देश में अन्न और जल अन्न हमेशा लहराते रहते हैं खेतों में, ठीक है, जल जल भी है, अन्न और जल से युक्त है। हमें कठिन परिश्रम करके यत्न के समान, ठीक है, सॉरी, रत्न के समान, रत्न मतलब बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य जो रत्न, ठीक है, बहुमूल्य रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो ये चीज़ कह रहे हैं कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, ठीक है, जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कोई भी बाधा आ जाए उसको बिना घबराए हमें अपने लक्ष्य पर मतलब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर देना, कोई एकाग्रचित कहते हैं, ठीक है, लक्ष्य मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जो जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई रेलवे में नौकरी करना चाहता है, तो अपने जीवन का लक्ष्य हर किसी को पता होगा, ठीक है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा मन को उसी ओर एकाग्रचित होकर डटे रहना चाहिए। तो हमें ये कविता ये भी सिखलाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा डट कर रखना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, और अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें बाधाओं से बिना घबराए राष्ट्र क्या नहीं मतलब देश, ठीक है, राष्ट्र यानी हमारा देश, राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह मतलब कर्तव्यों का पालन यानी निर्वाह एक ही हुआ, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, उसको हम अब फिर से हल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है।